बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने आपसे रेडियो एक्टिविटी की बात की थी और थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में बताया था कि रेडियो एक्टिविटी क्यों हो रही है हमारे पास। तो आज हम उससे आगे ज़रा बात करते हैं। और कल हमने कुछ इस किस्म की आपसे बात की थी। हमने कहा था कि एक न्यूक्लियस है और वो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है, वो टूटता है, तो उसके अंदर से हमें 3 किस्म के जो है वो क्या कहना चाहिए रेडिएशंस मिलती हैं। एक को हमने कहा था अल्फ़ा, आज मैं सिंबल लिख रहा हूँ, दूसरे को हमने कहा था बीटा और तीसरे को हमने कहा था गैमा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गैमा ये 3 नाम हमने दिए हुए हैं। इन तीनों के बारे में आज हमने बात करनी है कि होता कैसे है। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है अल्फ़ा डिके की मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो कोई भी न्यूक्लियस है वो जब डिसइंटीग्रेट होता है और वो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कर रहा होता है तो वो क्या है। ठीक है, तो हम हेडिंग डाल देते हैं सबसे पहले किस चीज़ की। इसको मैं वर्डिंग में लिख देता हूँ अल्फ़ा डिके। हमें सबसे पहले इस बात को समझना है कि हम अल्फ़ा पार्टिकल कह किसको रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी मैं बात और भी करना जा रहा हूँ और वो बात हम इस तरीके से कर लेते हैं। ये जो मैंने तस्वीर बनाई है इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से चेंज कर लूँ, देखिएगा कि मैं ये कहता हूँ कि ये एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हुआ, इसमें से 3 किस्म के पार्टिकल निकले अल्फ़ा। आज मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको कह रहा हूँ गैमा, इसको कह देता हूँ अल्फ़ा, इसको कह देता हूँ बीटा। ये मैंने इस तरीके से इसलिए लिखा है कि मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ। हम बाज़ करते हैं कि ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की मदद से एक फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो सपोज करें कि यहाँ पर जो फील्ड है वो क्या है, नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव चार्जेस हैं और यहाँ कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो हमने नोट किया है कि कुछ रेडिएशन पॉजिटिव की तरफ चली जाती है, कुछ रेडिएशन नेगेटिव की तरफ चली जाती है और कुछ रेडिएशन जो है वो अनडिफ्लेक्टेड रहती है, वो इधर उधर कहीं नहीं जाती। तो इससे हमने कंक्लूड किया कि अल्फ़ा पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, बीटा पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, इसलिए पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और जो गैमा है वो न्यूट्रल है, अनडिफ्लेक्टेड है, इसमें कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, उसके बाद हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड कह लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि फर्ज करो यहाँ मैं नॉर्थ रख लेता हूँ और इस बोर्ड के पीछे मैं साउथ रख लेता हूँ। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं फिर भी हमारे साथ यही मामला है कि कुछ रेडिएशन एक तरफ चली जाती हैं, कुछ दूसरी तरफ चली जाती है और कुछ अनडिफ्लेक्टेड रहती हैं। सो हमने ये कंक्लूड कर लिया इससे कि रेडिएशंस के ऊपर चार्ज होता है, 2 पर तो चार्ज होता है और एक रेडिएशन ऐसी है जिसके ऊपर चार्ज नहीं होता। तो अब मैं जब अल्फ़ा डिके की आपसे बात करने वाला हूँ कि अल्फ़ा डिके क्या है, तो देखिए अगर मैं एक इस तरह का न्यूक्लियस बनाता हूँ बल्कि एटम मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ हीलियम एटम He। तो एटम को कैसे लिखते हैं, ऊपर 4 एटॉमिक मास और नीचे एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारे पास, 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन कितने मेरे पास 2 हैं, इससे पता चला। न्यूट्रॉन कितने हैं, 4 में से 2 माइनस करें तो न्यूट्रॉन आ जाएंगे कितने, 2। और शेल में हमारे पास कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और वो इलेक्ट्रॉन भी कितने, 2। तो इसको हम कहते हैं, इसको मैं कहूँगा हीलियम एटम, राइट। अब अगर मैं किसी तरीके से इस हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो अब आप देखिए मेरे पास कंडीशन कुछ इस किस्म की हो जाएगी कि ये मेरे पास एक न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 2, और न्यूट्रॉन कितने होंगे, इसमें 2 होंगे, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये हमारे पास कहलाएगा, इसको मैं कहूँगा हीलियम न्यूक्लियस, या आमतौर पे हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई। ये जो हीलियम न्यूक्लियाई है इसका ही दूसरा नाम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। तो अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज अल्फा पार्टिकल तो हम कहेंगे हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम का न्यूक्लियस, ये हीलियम का न्यूक्लियाई क्या कहलाता है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल कहलाता है। तो अल्फा मैंने अल्फा डिके की तरफ कर दिया, मतलब कहना चाह रहा हूँ अल्फा पार्टिकल्स। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, ये बात भी हम जानते हैं कि जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल होता है, हमारे पास कोई चार्ज नहीं होता, और जो प्रोटॉन होता है उससे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट। तो इसका मतलब ये इस पे चार्ज है नहीं, न्यूट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज है। तो जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है उस पर ओवरऑल कौन से चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। इसीलिए हमने कहा था कि अल्फा पे पॉजिटिव चार्ज हमारे पास आता है। ये क्लियर है? अच्छा, अगर मैं लिख रहा हूँ अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा पार्टिकल का जो सिंबल है हमारे पास वो क्या है, वो यही है 4He2। याद रखिएगा ये बात,
क्योंकि हीलियम का न्यूक्लियस है ना, एक्चुअली एटम का नाम तो न्यूक्लियस का नाम ही होता है, ये बात भी हमने शुरू में इंट्रोडक्शन में कर ली थी। तो H4He2, दिस इज द symbolic representation of the alpha particle, which is also known as helium nuclei. Agreed? Now suppose कि मेरे पास एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है AXZ, इसको हम पेरेंट न्यूक्लियाई भी कहते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि जो कि नॉन डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई है। ओके, अब इसको हमने क्या किया, यहाँ से एक एरो लगा के मैं इक्वेशन लिखना चाह रहा हूँ। इसने क्या किया, इसने अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया। अब अगर इसने अल्फा पार्टिकल इमिट किया तो वो क्या इसने इमिट किया, 4He2, ऐसे ही ना, ब्रैकेट में लिख देते हैं अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल, इसे जब अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिया, अब ये डिसइंटीग्रेट हो गया। अब ये जो कुछ बना उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया, Y से, और इस Y को हम डॉटर न्यूक्लियाई भी कहते हैं, पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई। अब इस डॉटर न्यूक्लियाई की अगर हम इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इक्वेशन हमेशा बैलेंस होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो मास है वो 4 तो अल्फा पार्टिकल ले गया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो मास है वो A माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और चार्ज में से 2 चार्ज जो है वो अल्फा पार्टिकल ले जा चुका है, तो यहाँ चार्ज क्या हो जाएगा, Z-2। ये बात समझ में आ रही है? इज इट क्लियर? सो दिस इज द इक्वेशन फॉर अल्फा डीके। अल्फा डीके की इक्वेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं। आसान हो गया मेरा ख्याल आप लोगों के लिए, समझ में आ गया? ये अल्फा डीके हमने लिखा है। तो अल्फा डीके हमेशा याद रखिएगा, मास भी चेंज होता है और चार्ज भी चेंज हो जाता है। ओके, पेरेंट न्यूक्लियाई के मुकाबले में डॉटर न्यूक्लियाई का मास भी चेंज होगा और एटॉमिक नंबर यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यस, हाँ, नहीं, ये एक न्यूक्लियाई था, इसमें से ये निकल गया, बाकी क्या बचा, ये बच गया। माइनस का कौन सा, ये वाला दो। ये माइनस का मतलब ये है कि अगर यहां पर फर्ज करो ये मास था मेरे पास, हम कर लेते हैं 20, एक मिसाल दे रहा हूं, तो 20 में से 4 चला गया यहां पर, तो अब मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा, 20 में से 4 इधर चले कितना हो जाएगा, 16 ना। तो इसको तुमने लिखा 16, सही है, सर्कल बना दिया। ये मेरे पास फर्ज कर लेते हैं 8 था, तो 8 में से 2 यहां चला गया, तो यहां कितना बचा, 6। तो ये मैंने लिखा है जो भी ये नंबर होगा उसके अंदर में से हम 2 माइनस करेंगे, क्योंकि 2 यहां चला गया, और जो भी यहां पर नंबर था उसमें से 4 माइनस करेंगे, 4 यहां चला गया। ये कहना चाह रहा हूं। ओके, हाँ, हीलियम मतलब हीलियम क्या होता है, अगर मुझे एक बंच मिलता है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के बंच को हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल। सही है, यानी एक बड़ा सा न्यूक्लियस था, उस न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन एक साथ निकल गए, तो 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिलकर आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हमें क्या मिल रहा है, हम बोलेंगे हमें अल्फा पार्टिकल मिल रहा है। ये मैं कहना चाह रहा हूं जी। कौन, ये था अनस्टेबल, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया, ये स्टेबल होना चाहिए। अगर ये स्टेबल नहीं है तो ये मजीद रेडियो एक्टिविटी करेगा। हीलियम कौन, ये हीलियम नहीं है, ये हीलियम न्यूक्लियाई जिसको हम अल्फा पार्टिकल कह रहे हैं, ये अल्फा पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है। नहीं, ये तो वो है ना, मतलब एक पार्टिकल है, ये कोई एटम थोड़ी है। हाँ, इसको अगर तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये हीलियम का एटम बन जाएगा। और हीलियम कौन से ग्रुप में आता है हमारे पास, ग्रुप 8 में आ रहा होता है, जो कंप्लीट होते हैं, राइट। तो इस वक्त ये हमारे लिए एक पार्टिकल के तौर पर है, ये मैं कह रहा हूं। ये न्यूक्लियस, दिस इज नॉट न्यूक्लियस, दिस इज पार्टिकल, ये कहना है, ऐसे कह लो इसको, राइट। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई? इसको आप लिख लें। अच्छा, अब यहां पर हमारे पास जिस तरीके से मैंने पहले भी आपको कहा था कि हमें करना ये चाहिए कि जब हम अल्फा पार्टिकल पढ़ रहे हैं तो अल्फा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम इधर ही डिस्कस कर लें। तो अल्फा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे पास, या रेडिएशंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो चैप्टर नंबर 20 में दी गई हैं। तो चैप्टर नंबर 20 के शुरू में दिया हुआ है, सारा एमसीक्यू से रिलेटेड है, रट्टे नहीं लगाने, बल्कि ये कहना चाहिए रट्टे ही लगाने हैं इसके। ओके, तो मैं इन कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेता हूं। याद रखिएगा जो रेडिएशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हेडिंग डाल लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, क्या डाल लेते हैं हेडिंग, रेडिएशंस। रेडिएशंस की जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो जो हमें पसंद है, जिनकी हम बात करने जा रहे हैं,
उनमें से नंबर 1 तो ये है कि उसकी पेनिट्रेशन कितनी है। किसी भी मीडियम में से, किसी भी जो भी हमारे पास मीडियम ही कहना चाहिए, जो इतने भी एटम्स हमारे पास है जिनमें से वो गुजर रही है रेडिएशंस, कितनी गुजर सकती है उसमें से। नंबर 2 हमारे पास है उसकी आयोनाइजेशन। जब वो रेडिएशन ट्रैवल कर रही है तो अपने रास्ते में आने वाले मीडियम के एटम्स को क्या बनाने जाती है, आयन बना रही होती है। मतलब उन एटम में से इलेक्ट्रॉन को क्या कर देती है, निकाल देती है, तो एटम बिकम आयन। तो कितने आयन बनाएगी कौन, रेडिएशन, जब किसी मीडियम में से गुजरेगी। तो आयोनाइजेशन हमारे लिए बहुत अहम है। फिर हमारे पास ये 2 जो मैंने ऊपर लिखी हैं, ये तो 2 बहुत अहम है, पेनिट्रेशन एंड आयोनाइजेशन, और इसी की बुनियाद पर हम रेडिएशन डिटेक्टर चैप्टर नंबर 20 के पढ़ते हैं, लाइक गैगर, लाइक विल्सन क्लाउड चैम्बर के हाउ मच पेनिट्रेशन इज देयर एंड हाउ मच आयोनाइजेशन कैन रेडिएशन प्रोड्यूस, जो कि हमने गैगर म्यूलर काउंटर के अंदर भी देखा था। नाउ द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक जिसमें हम बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं वो है उनकी एनर्जी। किसी भी रेडिएशन की एनर्जी कितनी है, राइट, जो कि आप ये समझ लो कि बहुत सारे कामों में हमारे काम आ सकती है, बहुत सारी चीज़ों को समझने में, जिस तरह एक न्यूक्लियर ब्लास्ट के टाइम पे समझने में कि कौन जो है वो डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस करेगा हमारे लिए। अच्छा, फिर हमारे पास ये है कि इसकी एक चीज़ होती है, जब भी किसी रेडिएशन को हम किसी प्लेट के ऊपर, एक ऐसी प्लेट जिसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट प्लेट या फ्लोरेसेंस मीडियम, उसके ऊपर जब हम स्ट्राइक करवाते हैं तो वो ग्लो करता है। तो फ्लोरेसेंस, FLOU, फ्लोरेसेंस, राइट। तो फ्लोरेसेंस कितना प्रोड्यूस कर रहा है, फ्लोरेसेंस समझ रहे हैं। फ्लोरेसेंस का मतलब होता है, फ्लोरेसेंस का मतलब है कि चार्ज स्ट्राइक्स अ प्लेट एंड प्रोड्यूस ग्लो, के चार्जेस जो हैं वो किसी प्लेट से क्या करते हैं, टकराते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ग्लो, चमक प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फ्लोरेसेंस। अगर आप यहां देखें तो मैंने लव्स चार्ज लिखा है, तो इसका मतलब यह कि अगर मैं यहां पर आता हूं, बहुत जल्दी ऐसा होगा, जब मैं आपको गैमा रेडिएशन पढ़ाऊंगा तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, बीटा पे चार्ज है, अल्फा पे चार्ज है, बट गैमा पे चार्ज नहीं है। सो गैमा जो है वो ना होने के बराबर क्या प्रोड्यूस करेंगी, फ्लोरेसेंस, क्योंकि फ्लोरेसेंस कौन प्रोड्यूस करता है, चार्ज पार्टिकल। ओके, इसी तरह अगर मेरे पास, मैंने भी बोला कि 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का बंच मेरे पास क्या कहलाता है, अल्फा पार्टिकल। अगर खाली मेरे पास एक न्यूट्रॉन हो तो क्या न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता है, नो। सो न्यूट्रॉन अगर किसी फ्लोरेसेंट प्लेट से जाके टकरा जाए तो क्या वो ग्लो प्रोड्यूस करेगा, द आंसर इज नो। ओके, सो ग्लो या फ्लोरेसेंस कौन प्रोड्यूस करता है, चार्ज पार्टिकल। एग्रीड? So these are the most important characteristic in which we are mostly interested when we discuss radiation. So now, right now I am discussing these characteristic related to alpha particle. अब मैं alpha particle के लिए डिस्कस करने जा रहा हूँ।